नमस्कार दोस्तों, आज हम नोएडा में आपको कुछ लोग अपने फार्म हाउस लेने के इच्छुक होते हैं और ज़मीन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है कि ये सरकार ने जगह जगह ऐसे लोहे के बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पे ज़मीन आप ख़रीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। दो तरह से ख़रीद बिक्री बंद है। एक तो वो ज़मीन है जो डूब क्षेत्र है, पानी वाली है, जिसमें नदी में बाढ़ आ जाती है, सिंचाई डिपार्टमेंट के अंदर ज़मीन होती है, पर जिन किसानों की है वो खेती कर सकते हैं, खेती में मना नहीं है। दूसरे वो ज़मीन है जो सरकार फ्यूचर में डेवलप करना चाहती है, तो सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ पे कचरा आए, वहाँ पे लोग उल्टी पुल्टे घर बनाए, तो इसलिए ज़मीन की खरीद बिक्री बंद होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट चल रही है, तो हम आपको वो जगह दिखाएंगे कि जहाँ पे लोग फार्म हाउस काट रहे हैं और अलग अलग तरह का प्रलोभन देके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। माल वो ख़रीदें जो सरकारी हो, जिसकी रजिस्ट्री हो। बिना रजिस्ट्री वाला कोई भी माल ना ख़रीदें जिसमें फ्यूचर में आपको दिक्कत आए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इसका मकसद है कि जो भी काम करें आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके करें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये क्षेत्र नोएडा का क्षेत्र है, सेक्टर 150 है। तो जब भी कोई डीलिंग करें तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके करें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण कुछ लोग फंस जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक डीलिंग करें। चलिए हम आपको क्षेत्र की जानकारी देते जाएंगे, हमारे साथ चलिए। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो कोशिश करें 2-4 नियमों का पालन करें। पहले तो जो भी प्रॉपर्टी लेनी है उसको 3 बार देखें, सुबह 6 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को जब अंधेरा हो जाए 8-9 बजे। अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। दूसरा नियम क्या है कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके पक्के कागज़, रजिस्ट्री, बेनामा और उसका पोजेशन लेटर, और कोई अगर घर है तो उसकी चाबी। हाँ जी रूबी जी, और क्या क्या उसके पास होना चाहिए? उस पे लोन हो जाए। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी पे लोन होता है तो सबसे बेस्ट है। मतलब लोन मतलब बैंक ने सारे कागज चेक कर लिए हैं, मतलब वो क्लियर प्रॉपर्टी है आपकी। हाँ, अगर आप उस पर लोन होता है तो वो क्लियर प्रॉपर्टी है। हाँ, और कभी भी लालच में ना फंसे। जैसे मान लो एक तरफ रेट है 50,000 का, और डीलर कह रहा है मैं तुम्हें 2,000 रुपये गज का रेट दे रहा हूँ, जबकि है 50,000 का। यहीं से मुन्ना जी आपको ये सेक्टर 150 है, ये देख लीजिए, यहाँ शहीद भगत सिंह पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, ये देख लीजिए। हाँ जी, शहीद भगत सिंह पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे ये नया एरिया डेवलप हो रहा है, तो हम आपको इस पूरे एरिया को दिखाएंगे। और आपको कोई भी फार्म हाउस लेना है लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ज़मीन लेनी है लीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर उसके पक्के कागज देखें। अच्छा, एक इसमें और हेरा फेरी होती है कि कोई भी बंदा ज़मीन पे बैठ के कहता है ये मेरी ज़मीन है, मैं इसका मालिक हूँ। आप ऐसा गलत काम कभी मत करें। उसे बोलो मुझे कागज़ दिखाओ, और कागज़ों को लेके जहाँ की ज़मीन है उस वहाँ के जो कोर्ट कचहरी में जाएं और किसी वकील को 500 रुपया 1000 रुपया दे के, जो भी वकील की फ़ीस है या जो भी वहाँ सलाहकार है, उस ज़मीन की जांच करवाएं कि वो ज़मीन ओके है, ज़मीन में कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है। तो ये काम ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात कि अब योगी मोदी की सरकार है, तो देश में ऐसा नहीं होगा कि कोई 2,000 का रेट 20,000 हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। वो ज़माने लद गए कि जब आप एक माल खरीदते थे और माल आपने लिया 1000 रुपये गज, 10 साल में हो गया 1 लाख रुपये गज। अब वो ऐसी हालत नहीं है, क्योंकि देश के अंदर ब्लैक मनी कंट्रोल्ड है। अब देश में लोगों के पास काला धन खत्म हो गया है। नोटबंदी, GST आने के बाद तो सबके पास खून पसीने की कमाई है, तो रेट नहीं बढ़ेंगे इतने। देखिए, जो बढ़ने हैं वो तो बढ़ेंगे कि 5 साल में डबल हो गए, 10 साल में डबल हो गए, पर ऐसे नहीं होंगे कि अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ का ध्यान रखें। प्रीमियम है, पर प्रीमियम लिमिटेड है। तो हम आपको जैसे ये सारा एरिया दिखा रहे हैं, ये 150 का सारा ये सिस्टमेटिक एरिया है जो सरकार ने काटा हुआ है, और उसमें ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, एस ग्रुप है, ATS है, ये सारे बड़े बड़े ग्रुपों के प्रोजेक्ट हैं। जैसे ये एस का ग्रुप है, एस स्पेस। तो यहाँ पे ये सरकारी कागज इनके देख के चेक करके फिर ही बुक करवाएं। एस पार्क वे है 150 सेक्टर के अंदर, गोदरेज का है। तो ये बड़े बड़े बिल्डर भी की बात चीटिंग कर लेते हैं, जैसे अमरपाली है, पैसे लेके भाग गया। कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि जो लोगों की जीवन भर की खून पसीने की कमाई लेके भाग गए। इवन मेरे भी 2 फ्लैट बुक हैं, एक टूडे ग्रुप में, एक सिक्का ग्रुप में। वो 10-10 साल हो गए उन्हें पैसे दिए, अभी तक घर नहीं दे रहे हैं, बेईमान है वो। तो आप जब भी फ्लैट भी लें तो बड़ी सावधानी से लें। फ्लैट भी रेडी टू मूव लें, पहले वाला ना लें। बुकिंग में मत जाएं। बुकिंग में लोन करवा के भी खतरा है, इसमें भी बिल्डर भाग जाते हैं कई बार।
अब हम आपको दिखाएंगे वो ज़मीन जो कि आपकी सरकारी ज़मीन है डूब क्षेत्र की, जिस पे कोई भी घर बनाना अलाउड नहीं है। वो हम आपको दिखाएंगे कि वो ज़मीन यहाँ पे कैसी है। ये सारा 150 जो भी सेक्टर है। डूब क्षेत्र होता है ये यमुना से 2 किलोमीटर के अंदर मतलब जहाँ भी नदी है, नदी के विदिन 2 किलोमीटर का एरिया डूब क्षेत्र कहलाता है। डूब क्षेत्र में तटबंध बना होता है, ठीक है, तो वो डूब क्षेत्र का निशानी होती है, उस पे तटबंध बना होता है। ये देखिए ये सारा डूब क्षेत्र चल रहा है, साथ साथ ये तटबंध बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको डूब क्षेत्र। ये देखिए ये जो ये नदी का पट्टा आ रहा है, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये सारा डूब क्षेत्र है। बल्कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो पीछे बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके बाद जितना भी क्षेत्र है सारा डूब क्षेत्र है। तो ये निशानी होती है डूब क्षेत्र की कि उस पर तटबांध बना होता है। तो जब भी माल लें आप कोशिश करें डूब क्षेत्र का माल ना लें, आप माल खरा माल लें, सरकारी माल लें, और लालच में ना फंसे हैं कि 50,000 गज का माल 1,000 रुपये गज में मिल रहा है। कच्चे लालच में फंसोगे तो पक्का मरोगे। और पक्के कागज़ रजिस्ट्री ज़रूर चेक करें, उसके बिना आप फंस जाओगे। ठीक है जी। अब हम आपको बिल्कुल ये सरकारी एरिया ख़त्म हो रहा है 150 का, इसके बाद आपको हम डूब क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। अभी 1 किलोमीटर आगे डूब क्षेत्र है, सीधा बिल्कुल जैसे चढ़ेंगे तो डूब क्षेत्र पे चढ़ जाएंगे आप। ये देखिए ये तो सरकारी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हैं, मतलब सरकार ने जिन्हें प्लॉट अलॉट किया है, नोएडा अथॉरिटी ने, उनका काम चल रहा है। पर इनमें भी बुकिंग ना करवाएं, इनमें भी रेडी टू मूव खरीदें, जिनका पोजेशन आपको तुरंत मिल जाए। और फार्म हाउस से अच्छा है कि आप खेती की ज़मीन लेके खेती करें और वहीं पे अपना घर बनाएं। ठीक है जी। अब ये देखिए ये तटबंध आ गया आगे। अब यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री ख़त्म हो गई है सेक्टर की 150 की। स्लो करिए गाड़ी, हाँ जी। अब ये देखिए हम तटबंध पे गाड़ी चढ़ाएंगे, गाड़ी ऊपर चढ़ानी है तटबंध के ऊपर। किधर लेनी है, लेफ्ट की राइट? हाँ जी, आपको उल्टे हाथ गाड़ी लेनी है। ये देखिए अब ये तटबंध शुरू हो गया। मैं यहाँ पे उतर के भी आपको दिखाऊंगा। ये तो सरकारी जगह है, आगे चलिए, अभी गीला है ये। हाँ जी, बस रोकिए उतर नहीं, यहाँ से नीचे हमें। ये देखिए जी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये तो सरकारी एरिया जो सरकार ने बांटा है, जिस पे प्रोजेक्टों का काम चल रहा है। ये तटबंध है, यहाँ से दिल्ली जा रहा है, ये 30 किलोमीटर तक ये चलता जा रहा है दिल्ली तक। ऐसी पट्टी होती है जो नदी के किनारे बनी है। ये सारा डूब क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये सारा डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में खेती कर सकते हैं आप, पर जगह की खरीद बिक्री मना होती है। इस रोड पे जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि आप कोई जगह खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। अब रेट का क्या अंतर है, मान लो यहाँ 50,000 रुपये गज है, अब डूब क्षेत्र में बोलेंगे 1,000 रुपये गज है, 2,000 रुपये गज है, 3,000 रुपये गज है, 4,000 रुपये गज है, 5,000 रुपये गज है। तो लालच में नहीं फंसना। अब वो लो ज़मीन लो, कोई बुराई नहीं है, डूब क्षेत्र की भी लो, पक्की रजिस्ट्री हो तो वो लो, वैसे मत फंसो। पर डूब क्षेत्र में याद रखिए कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फार्म हाउस बना सकते हैं, कच्ची झोपड़ी बना लो, स्विमिंग पूल बना लो, ये काम आप कर सकते हैं। खेती कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए गेहूं पकने को आया है, तो ये काम कर सकते हैं आप। ठीक है जी, सब्जियां उगा के ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से बच के चलें तो आपका पैसा बचा रहेगा, नहीं तो खतरा ज़्यादा है। 2-4 लोग मिल के आएँ, अकेले ना आए, अकेले आने में भी खतरा है। तो ये मैंने जानकारी दी आपको, ज़मीन कैसे ख़रीदनी है व्यावसायिक एरिया के अंदर। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।